नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की इस म्यूजिक क्लास में मित्रों को स्वागत करते हैं। हम मित्रों उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपका मित्रों एग्जाम्स की तैयारी मित्रों जोर शोर से चल रहा होगा। क्योंकि अब जो मित्रों हम प्रतिदिन प्रश्न लेकर आ रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर करवा देना। मित्रों कुछ ही दिनों में जो है से मैथ्स का और जैसे जीके जीएस का क्लास मित्रों एकदम कंपलसरी स्टार्ट होगा। मित्रों उसका तैयारी चल रहा है, अतः आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों आज का प्रथम प्रश्न आपका है, बारीकी से केयर कीजिएगा। स्कूल ऑफ इंडिया स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक की स्थापना पंडित बी आर देवधर ने कहा की थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों आपका कि स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक की स्थापना पंडित बी आर देवधर ने कहा की थी। ए में आपका ऑप्शन है पूना में, बी में मुंबई में, सी में नागपुर में, डी में सतारा में। मित्रों फट से कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक की स्थापना पंडित बी आर देवधर ने कहा की थी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब मुंबई में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना कब हुई। ए में आपका 1916, बी में 1925, सी में 1921, डी में 1931 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको 100% इस प्रश्न का आंसर देना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न मित्रों जैसे इस स्टेट में मित्रों पूछा हुआ है कि अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना कब हुई। तो मित्रों बताते चलें कि इसकी स्थापना मित्रों 1931 ईस्वी में हुआ था। 1931 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है स्वरलिपि पद्धति की रचना किसने की। स्वरलिपि पद्धति की रचना किसने की। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, बी में पंडित बी आर देवधर साहब और सी में पंडित शंकर राव व्यास, डी में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए क्योंकि सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद मित्रों कुछ समय हम छोड़ देते हैं ताकि आप कमेंट्स में आंसर दे सके। मित्रों स्वर लिपि पद्धति की रचना किसने की थी, सोच समझ कर आंसर दिया कीजिए। ऐसा नहीं कि जो इच्छा हो मन टिप दिए, पहले उस पर ध्यान कीजिए, उसके बाद जैसे आंसर आप कमेंट्स में डाला कीजिए ताकि आपको निश्चित तरीका से याद हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में से कौन सी रचना पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे की नहीं है। कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा ऐसा मित्रों रचना है जिसको पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे साहब नहीं लिखे हैं। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है श्रीमन लक्ष्मय संगीतम, बी में आपका हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, सी में अभिनव राग मंजरी और डी में मित्रों संगीतांजलि। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट से फटाफट आंसर दिया कीजिए। और यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों इस चैनल को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दे ताकि सभी लोग पढ़ सके, सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों और कुछ मित्रों का आंसर सही आया, कुछ मित्रों का आंसर गलत आया। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा संगीतांजलि, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि भारत खंडे संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका में कितने रागों की बंदिश संकलित है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारत खंडे संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका में कितने रागों की बंदिश संकलित है। ए में आपका 100 है, बी में 150 है, सी में आपका 200 है, डी में आपका 250 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारत खंडे संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका में कितने रागों की बंदिश संकलित है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। और मित्रों तो इस बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 200 बंदिश को मित्रों संकलित किया गया है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है भारत खंडे जी ने वेंकटमुखी के 72 मेलों में से कितने मेलों को चुनकर उन्हें थाट की संज्ञा दी है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों आपका क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार मित्रों पूछा गया है और आगे पूछने की उम्मीद मित्रों 100% बनता है।
कि भारत खंडे जी ने वेंकटमुखी के 72 मेलों में से कितने मेलों को चुनकर उन्हें थाट की संज्ञा दी है? ए में आपका 10 है, बी में 25 है, सी में 35 है, डी में आपका 40 है। मित्रों और फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, भारत खंडे जी ने थाट को कुल संख्या 10 माना है, मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि भारत खंडे जी ने किस वर्ष शारदा संगीत मंडल के तत्वाधान में संगीत की शिक्षा प्रदान करनी प्रारंभ की? ए में आपका 1913, बी में मित्रों 1914, सी में 1915 और डी में आपका 1916 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारत खंडे जी ने किस वर्ष शारदा संगीत मंडल के तत्वाधान में संगीत की शिक्षा प्रदान करने की प्रारंभ की। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 1914। 1914 कहने का मतलब मित्रों कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, गलत सुमेलित को जोड़े को चुने, गलत सुमेलित जोड़े को चुने। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है श्री चिदानंद नगरकर भारतीय संगीत शिक्षा पीठ, बी में आपका पंडित मनोहर बर्वे, मित्रों इसको मिलान है मनोहर संगीत विद्यालय, पंडित बालकृष्ण बुआ, मित्रों इन्होंने स्थापना की सरस्वती संगीत विद्यालय, और डी में मित्रों आपका ऑप्शन है पंडित ओमकार ठाकुर स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गलत सुमेलित जोड़े के चुने। तो मित्रों पंडित ओमकार नाथ ठाकुर साहब जैसे स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक की स्थापना नहीं किए हैं। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम संगीत को बीए के पाठ्यक्रम में स्थान दिया? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है, ठीक है, जिसने सर्वप्रथम संगीत को बीए के पाठ्यक्रम में स्थान दिया? ए में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी में उपयुक्त दोनों, डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने बीए को संगीत मित्रों पाठ्यक्रम में स्थान दिया? तो मित्रों इसका जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तो दोनों एक साथ दिया था, अर्थात कहने का मतलब मित्रों किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, इस संपूर्ण एशिया खंड का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय होने का गौरव किसे प्राप्त है? संपूर्ण एशिया खंड का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय होने का गौरव किसे प्राप्त है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है विश्व भारती, बी में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, सी में आपका महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, डी में आपका वनस्थली विद्यापीठ है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? ए में मित्रों आपका 1951 है, बी में 1952 है, सी में 1953 है, डी में आपका 1955 है। मित्रों और फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो मित्रों संगीत नाटक अकादमी की जो मित्रों स्थापना हुई थी 1953 में हुई थी। 1953 मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है, संगीत नाटक अकादमी के प्रमुख कार्यों में कौन शामिल है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है ध्रुपद मेलों का आयोजन, बी में है प्राचीन हस्तलिपियों का मुद्रण, सी में संगीत संबंधित रिकॉर्ड तैयार करना, डी में उपयुक्त में से सभी सही है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए कि संगीत नाटक अकादमी के प्रमुख कार्यों में कौन शामिल है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब उपयुक्त सभी सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों हम लोग क्लियर करेंगे कि आसावरी नामक संग्रहालय किसके लिए प्रसिद्ध है? आसावरी नामक संग्रहालय मित्रों किसके लिए प्रसिद्ध है? ए में आपका शास्त्रीय लोक आदिवासी जाति के वाद्य बृहद संग्रह के कारण, ठीक है। बी में मित्रों आपका ऑप्शन है आधुनिक वाद्य यंत्रों के बृहद संग्रह के कारण, सी में आपका प्राचीन हस्तलिपियों के
बृहद संग्रह के कारण। डी में संगीत संबंधित रिकॉर्डों के बृहद संग्रह के कारण। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। एप्पल कहने के मतलब है मित्रवर कि शास्त्रीय लोक आदिवासी जातियों के वाद्य यंत्रों, ठीक है, बृहद संग्रह के कारण। अगला प्रश्न मित्रों आपका, संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर अकादमी इम्फाल में है, या फिर बी में मित्रों कथक केंद्र नई दिल्ली। सी में उपयुक्त दोनों सही है। डी में आपका इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। तो मित्रों आपको बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, बाबा हरि वल्लभ की स्मृति में प्रति वर्ष दिसंबर माह में आयोजित होने वाले त्रिदिवसीय हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन का आयोजन कहाँ होता है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंपल में इसको याद रख सकते हैं कि हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन मित्रों जो 3 दिवसीय होता है यह कहाँ होता है। अर्थात हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन मित्रों प्रतिवर्ष जो आयोजन होता है कहाँ होता है। ए में आपका मित्रों लुधियाना में, बी में चंडीगढ़ में, सी में होशियारपुर में, डी में जालंधर में। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जालंधर में होता है। श्री हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है, तो जालंधर में होता है। मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है। गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है। ए में आपका भोपाल है, बी में मैहर है, सी में लखनऊ है, डी मित्रों कोलकाता है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण रहता है, इसे कमेंट्स में आंसर आपको जरूर देना चाहिए कि गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैहर में होता है। मित्रों फटाफट मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में दिया कीजिए। निम्न में से किस स्थान पर उस्ताद हाफिज अली खां संगीत समारोह का आयोजन नहीं होता है। ए में दिल्ली में, बी में मुंबई में, सी में कोलकाता में, डी में आपका चेन्नई है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से किस स्थान पर उस्ताद हाफिज अली खां संगीत समारोह का आयोजन नहीं होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब चेन्नई में जो है से उस्ताद हाफिज अली खां संगीत समारोह नहीं आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के बुद्धिजीवी संगीतज्ञों के विचारों के आदान प्रदान से संबंधित अखिल भारतीय संगीत शिक्षक सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है संगीत नाटक अकादमी, बी में साहित्य अकादमी द्वारा, सी में मित्रों अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय, डी में उपयुक्त में से सभी के द्वारा। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों को बताते चले कि सभी प्रश्नों को पढ़ने के उपरांत मित्रों कुछ समय छोड़ देते हैं, तब उतना देरी में कमेंट्स में आंसर दे दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल द्वारा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि अखिल भारतीय संगीत शिक्षक सम्मेलन का आयोजन कब किया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब मित्रों कि प्रति वर्ष की 2 वर्ष में एक बार, या 5 वर्ष में एक बार, या 4 वर्ष में एक बार। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अखिल भारतीय संगीत शिक्षक सम्मेलन मित्रों आयोजन कब किया जाता है। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, अतः कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रति वर्ष मित्रों अखिल भारतीय संगीत शिक्षक सम्मेलन का मित्रों आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि भारत की प्रथम संगीत पत्रिका किसे मानी जाती है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है ओरिएंटल म्यूजिक इन स्टाफ नोटेशन, बी में मित्रों आपका ऑप्शन है विश्वविनाश, सी में आपका इंडियन म्यूजिक जनरल, और डी में मित्रों संगीत कला बिहार। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कि संगीत की प्रथम भारत की प्रथम संगीत पत्रिका किसे मानी जाती है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर एप्पल ओरिएंटल म्यूजिक स्टाफ नोटेशन, ओरिएंटल म्यूजिक स्टाफ नोटेशन। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से किस संगीत पत्रिका का प्रकाशन संगीत सदन प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा होता है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है संगीतामृत प्रवाह, बी में मित्रों संगीत नाटक अकादमी, सी में संगीत कला विहार, डी में मित्रों संगीत नाटक है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से किस संगीत पत्रिका का प्रकाशन संगीत सदन प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में से कौन अर्धवार्षिक संगीत पत्रिका है। ए में आपका विश्व वीणा, बी में संगीतामृत प्रवाह, सी में संगीत और डी में इंडियन म्यूजिक जनरल। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन अर्धवार्षिक संगीत पत्रिका है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा इंडियन म्यूजिक जनरल। मतलब अर्धवार्षिक कहने का मतलब मित्रों कि साल में 2 बार प्रकाशन होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस संगीत पत्रिका का संबंध पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर से है। ए में मित्रों संगीतामृत प्रवाह, बी में संगीत कला विहार, सी में मित्रों विश्ववाणी और डी में आपका संगीत नाटक है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से किस संगीत पत्रिका का संबंध पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब से है। तो मित्रों आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा संगीतामृत प्रवाह, एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों एक चीज जरूर आपको बोलेंगे कि यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मित्रों प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में मित्रों पूरा दिन लगा दीजिए, आगे आने वाला समय आपका निश्चित ही सही हो जाएगा। मित्रों प्रश्न आपका है कि संगीत रत्नाकर के स्वर अध्याय का हिंदी में अनुवाद किसने किया। ए में आपको पंडित दीनानाथ वर्मा, बी में आचार्य भास्कर राव, सी में मित्रों लक्ष्मी नारायण ने और डी में पंडित रविशंकर ने। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत रत्नाकर के स्वरता अध्याय का हिंदी में अनुवाद मित्रों किसने किया। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया मित्रों सभी प्रश्नों में भागीदारी दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, लक्ष्मी नारायण ने। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा संगीत कला का संरक्षण व संवर्धन करने वाले कलाकारों को प्रोत्साहित करने हेतु किस वर्ष राष्ट्रपति पदक प्रदान करने की योजना को भी क्रियान्वित किया गया। ए में आपका 1950, बी में 1952, सी में 1954, डी में 1956। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है कि संगीत कला के क्षेत्र में मित्रों जैसे विद्वानों को राष्ट्रपति पदक प्रदान जैसे योजना के अंतर्गत मित्रों शामिल किया गया। मतलब सभी संगीत कलाकारों को भी राष्ट्रपति के द्वारा मित्रों इन्हें जैसे मिलेगा प्राइज। यह मित्रों कब से मतलब शुरुआत किया गया, कब से क्रियान्वित किया गया। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952 से। कब 1952 से, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत के क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा किस रूप में प्रचलित है। ए में मित्रों अनौपचारिक रूप में, बी में औपचारिक रूप में, सी में उपयुक्त में से दोनों रूपों में और डी में मित्रों ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत के क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा किस रूप में मित्रों प्रचलित है। तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विद्यालयों में आयोजित होने वाले बाल संगीत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है बच्चों की निराशा दूर करना, बी में है बच्चों को शारीरिक थकान दूर करना, सी में बच्चों की मानसिक थकान दूर करना, डी में मित्रों उपयुक्त में से सभी सही है। मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्यालय में आयोजित होने वाले बाल संगीत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मित्रों बताते चलें इनमें से सभी का सभी मित्रों सही है, उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका क्या है सही है क्योंकि बच्चों की निराशा को भी दूर हो जाता है, बच्चों की शारीरिक थकान भी दूर हो जाता है, बच्चों की मानसिक थकान भी दूर हो जाता है। अर्थात मित्रों उपयुक्त सभी सही आंसर आपका है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि एरोबिक्स क्या है। एरोबिक्स क्या है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है
संगीत से संबंधित एक पुस्तक है। बी में है वाद्य यंत्र का एक नवीन प्रकार है। सी में संगीत पर आधारित व्यायाम है। डी में नृत्य की पश्चिमी शैली है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि एरोबिक्स क्या है। तो मित्रों बताते चले कि एरोबिक्स जो है मित्रों संगीत पर आधारित एक व्यायाम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मित्रों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। प्रश्न मित्रों, गायन से शरीर के किस अंग का उचित रूप से व्यायाम होता है। गायन से शरीर के किस अंग का उचित रूप से व्यायाम होता है। ए में आपके कंठ का, बी में फेफड़ों का, सी में है शिराओं का और डी में उपयुक्त में से सभी सही है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गायन से शरीर के किस अंग का उचित रूप से व्यायाम होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी का। ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि सामूहिक गान बच्चों में राष्ट्रीय चेतना, नागरिक कर्तव्य, प्राणीयता, सहयोग एवं एक दूसरे के प्रति आदर की भावना जागृत करने के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय मैत्री को भी बढ़ावा देता है। यह कथन संबंधित है। ये में मित्रों आपका ऑप्शन है रूसी शिक्षावादी सोकोलोवा से और बी में है जी कुपास्वामी से और डी में है प्रोफेसर ब्रामल किटलज से और डी में मित्रों एम हरिहरन से। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब मित्रों कि रूसी शिक्षावादी सोकोलोव। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि इस प्रकार के टीचर्स ट्रेनिंग संस्थाओं में भावी अध्यापकों को संगीत का प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य माना गया है। ए में नर्सरी, बी में प्री बेसिक, सी में बेसिक, डी में आपका बीएड में। मित्रों यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस प्रश्न का आंसर आपको मित्रों जरूर याद होना चाहिए कि किस प्रकार के टीचर्स ट्रेनिंग संस्थाओं में भावी अध्यापकों को संगीत की प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य माना गया है। तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा नर्सरी में। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। पेट के रोगों के निवारण हेतु किस राग का उत्तम बताया गया है। मित्रों हम बार बार बता रहे हैं कि संगीत मित्रों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मित्रों जो है विभिन्न प्रकार के रोगों को मित्रों इलाज होता है। संगीत के माध्यम से मित्रों जो मानसिक तनाव में मित्रों जी रहे उनको तो इलाज होता ही है, परंतु पेट के रोगों के निवारण हेतु मित्रों किस राग का उत्तम बताया गया है। ए में आपका राग भैरवी, बी में पंचम राग, सी में है राग भीमपलासी, डी में राग मल्हार। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंचम राग। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों किस राग में वेदना के समन हेतु तानपुरे के साथ रे स्वर का 2 मिनट किया गया दीर्घ स्वर उच्चारण अत्यंत चमत्कारी है। ये में मित्रों आपको ऑप्शन है मस्तिष्क ज्वर, बी में नेत्र रोग, सी में गठिया रोग, डी में उदय रोग है। सॉरी उदर मतलब पेट होता है। ठीक है, उदर रोग। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि किस राग में वेदना के समन हेतु तानपुरे के साथ रे स्वर का 2 मिनट किया गया दीर्घ स्वर उच्चारण अत्यंत चमत्कारी मतलब है मित्रों जैसे स्वर जो है जैसे किस बीमारी के लिए मित्रों अत्यंत जैसे अच्छा माना गया, इसे इलाज उसका हो जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गठिया रोग के लिए। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है एड्स के उपचार हेतु किस स्वरावली का वर्णित क्रम में दीर्घ स्वर उच्चारण रोगी के लिए लाभकारी होता है। मित्रों ए में आपका ऑप्शन है रे ग म, बी में है ग म रे, सी में म ग रे और डी में म रे ग। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि एड्स के उपचार के लिए मित्रों कौन सा स्वर लिपि मित्रों मतलब आवश्यक लाभकारी माना गया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए और मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मरेगा मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से किस डॉक्टर
द्वय ने एक ऐसे मनोरोग चिकित्सालय की स्थापना की है जहां उपचार में संगीत वादन का ही प्रयोग किया जाता है। ये में मित्रों आपका ऑप्शन है पीटर न्यूमैन एवं माइकल सैंडरसन ने। बी में प्रोफेसर एस बी कादाफ एवं अल्ट सुगर ने। सी में मित्रों पीटर न्यूमैन एवं प्रोफेसर एस बी कादाफ ने। और डी मित्रों माइकल सैंडर्स एवं अल्ट सुगर ने। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल आपका मित्रों सही है। एप्पल कहने का मतलब है कि पीटर न्यूमैन एवं माइकल सैंडरसन ने। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि भारत के किस प्रसिद्ध संगीतज्ञ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इटली के तानाशाह मुसोलिनी जिसे निद्रा रोग था को अपने गायन से ही सुला दिया था। ए मित्रों पेरुवैया, बी में है ओमकार नाथ ठाकुर, सी में मित्रों पंडित श्रीपाद दामोदर सालवेलकर और डी मित्रों सारंगदेव। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा मित्रों ऐसा गायक था मतलब कलाकार था संगीत के क्षेत्र में जिसने मुसोलिनी को मित्रों जो निद्रा आने की बीमारी थी मित्रों उसने अपने गायन के माध्यम से उसे निद्रा में सुला दिया था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत द्वारा रोग उपचार के संबंध में क्या सत्य है। मित्रों ए में आपका ऑप्शन है मानसिक रोगों के उपचार हेतु किए गए संगीत का प्रयोग अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए हैं। बी में संगीत में रोगी के संवेगात्मक एवं बौद्धिक पहलू को जागृत करने की शक्ति होती है। सी में मित्रों बिना के सुरीले नाद का गर्भवती स्त्रियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। डी में एड्स जैसी असाध्य बीमारी के उन्मूलन की भी संगीत के क्षेत्र में संभावनाएं हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहने का मतलब है मित्रों कि बिना के सुरीले नाद का गर्भवती स्त्रियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस राग का पेड़ पौधों पर प्रभावशाली व सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है मित्रों कि कौन सा ऐसा राग है जिसका प्रभाव जो है से सकारात्मक जो है मित्रों पेड़ पौधों पर पड़ता है। तो ए में आपका बांसुरी पर कर्नाटक राज कंबोजी, बी में आपका है बीना पर खरहर प्रिया, सी में वायलिन पर राग विहार, डी में मित्रों उपयुक्त में से सभी सही है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। डॉक्टर TCNC ने अपने सहयोगी स्टेला जो कि वायलिन वादक की अच्छी ज्ञाता थी के साथ मिलकर पेड़ पौधे पर संगीत से संबंधित अनेकों प्रयोग को सफलतापूर्वक पूरा किया। डॉक्टर सी अन्नामलाई विश्वविद्यालय में किस संकाय के प्रमुख थे। ए में आपका भौतिकी, बी में संगीत, सी में वनस्पति शास्त्र, डी मित्रों जंतु शास्त्र। मित्रों फट से कमेंट्स आंसर दीजिए कि जैसे डॉक्टर सी अन्नामलाई जो है मित्रों किस मतलब कहने का मतलब किस विषय का प्रोफेसर थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा जंतु शास्त्र के वनस्पति शास्त्र का। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि जापान के कृषि वैज्ञानिक योशितो ओसाई ने निम्न में से किसकी वृद्धि में सुधार संगीत की सहायता से किया था। ये मित्रों टमाटर के उत्पादन में वृद्धि, बी में तरबूज के उत्पादन में वृद्धि, सी में है बीट रूट के उत्पादन में वृद्धि और डी में मित्रों उपयुक्त में से सभी सही है। तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का यदि आपको याद है मित्रों तो इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब उपयुक्त सभी सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस विद्वान ने भारतीय अभिजात संगीत में वर्णित विभिन्न रागों के निवारण के विषय में विस्तृत उल्लेख किया है। ये मित्रों रमेश कुमार सक्सेना, बी में है डॉक्टर BN मंजुला, सी में मित्रों डॉक्टर BB गोर ने और डी में इंजीनियर कुमार ने। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा।
तो मित्रों प्रश्न है कि निम्न में से किस विद्वान ने भारतीय अभिजात संगीत में वर्णित विभिन्न रागों के निवारण के विषय में विस्तृत उल्लेख किया है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, रमेश कुमार सक्सेना। ठीक है, रमेश कुमार सक्सेना। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि गाय के दूध विसर्जन प्रक्रिया पर संगीत का क्या प्रभाव पड़ता है। गाय के दूध विसर्जन प्रक्रिया पर संगीत का क्या प्रभाव पड़ता है। ए में आपका है दूध की मात्रा घटती है, बी में दूध की मात्रा बढ़ती है, सी में दूध की मात्रा परिवर्तित रहती है, डी मित्रों दूध की मात्रा पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा दूध की मात्रा मित्रों बढ़ती है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। वैदिक काल में प्रचलित सामगान कितने प्रकार के गायकों द्वारा गाया जाता था। ए मित्रों 2 है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वैदिक काल में प्रचलित सामगान कितने प्रकार के गायकों द्वारा गाया जाता था। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है चारों मित्रों आपको ऑप्शन आपके सामने दे दिया गया। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3 आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। सामगान का मुख्य गायक कौन होता था। ए में उदागता, बी में प्रोस्तता, सी में मित्रों परिहारता, डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सामगान का मुख्य गायक कौन होता था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उदगता। एपल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि सामगान के अंतर्गत गाए जाने वाले गीत का उपसंहार या अंतिम भाग क्या कहलाता है। ए में हुंकार, बी में प्रतिहार, सी में विकार, डी में आपका निधन है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सामगान के अंतर्गत जैसे गाए जाने वाले गीत का उपसंहार या अंतिम भाग क्या कहलाता है। तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निधन कहलाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि सामगान में गीत का उपसंहार या अंतिम भाग कौन गाते हैं। ए में प्रस्तुतता, बी में उदागता, सी में प्रतिहारता, डी मित्रों तीनों मिलकर। मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, अतः आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए कि सामगान में गीत का उपसंहार या अंतिम भाग कौन गाते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों मिलकर। ठीक है, तीनों मिलकर कहने का मतलब मित्रों कि प्रस्तुतता भी, उदागता भी और प्रतिहारता भी। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि सामगान की पंचम विधि भक्ति के चौथे चरण प्रतिहार का द्वितीय भाग क्या कहलाता है। मित्रों ए में इंड है, बी में इंडा है और सी में उपद्रव है, डी में आपका अर्थ है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि सामगान की पंचम विधि भक्ति के चौथे चरण प्रतिहार का द्वितीय भाग क्या कहलाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपद्रव कहलाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सामयिक निधन के कितने प्रकार होते हैं। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सामयिक निधन के कितने प्रकार होते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि सामयिक निधन के कुल प्रकार मित्रों 3 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है कि सामयिक निधन के कुल कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है सामगान के संदर्भ में द्व्यक्षर हिसी स्वर क्या है। ये मित्रों ऑप्शन आपका है समीर निधन का एक प्रकार है, बी में प्रतिहार का एक भाव है, सी में सामंतिक निधन का एक प्रकार है, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए सामगान के संदर्भ में द्व्यक्षर हिसी स्वर क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। ऑप्शन नंबर एप्पल कहने का मतलब मित्रों कि सामीर निधन का एक प्रकार है। इस प्रकार मित्रों यह आज का अंतिम प्रश्न आपका है कि अंत सामयिक निधन सामगान में किस स्थान पर आते हैं। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है सामगान के आरंभ में, बी में सामगान के मध्य में, सी में सामगान के अंत में, डी में मित्रों कोई निश्चित स्थान नहीं है।
तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों यह आज का अंतिम प्रश्न है। तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सामगान के मध्य में, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों और सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर आपको दे दिया गया है। ठीक है मित्रों, सभी प्रश्नों का आंसर आप जो है मिला लीजिए और लास्ट में मित्रों जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। मित्रों आपको बताते चले कि मित्रों इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन जैसे स्टेट बीपीएससी सीजीएल मतलब जितने भी मित्रों सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं मित्रों, और उस सभी सब्जेक्टों का मित्रों सभी विषयों का मित्रों तैयारी जैसे जीके जीएस हो, मैथ रीजनिंग हो या फिर जैसे म्यूजिक का मित्रों स्पेशल क्लास मित्रों चलाया जा रहा है। अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। एक चीज मित्रों आपको जरूर बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाल विकास का क्लास मित्रों जैसे बहुत कम ज्वाइन कर रहे हैं, ये आपको गलत है। 30 नंबर आपका मित्रों जैसे बाल विकास का प्रश्न पूछेगा। आप लोग को बीच में कमेंट्स आया था कि सर बाल विकास का जैसे क्लास एब्सेंट हो जाता है। देखिए हर व्यक्ति का जीवन में कुछ न कुछ पर्सनली काम होता है जिसके कारण शिवानी मैम जो है एब्सेंट हो गई थी। ठीक है, अब आप लोग को एग्जाम जो है मई में ही होगा, अतः क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, यदि आप बाल विकास का क्लास यदि मित्रों नहीं यदि ज्वाइन करते हैं तो रिजल्ट आपको रुकने की चांस है, न होने की चांस है, क्योंकि 30 नंबर थोड़ा सा नहीं होता है। ठीक है, 30 नंबर में यदि 25 नंबर में यदि आपका आ गया तो समझिए कि 100% मित्रों आपका रिजल्ट लिखित हम दे देंगे कि हो जाएगा तो हो जाएगा। अतः जितने भी आपके सगे संबंधित मित्र हों यदि स्टेट की मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों इस क्लास को आप उन्हें जरूर भेज दें ताकि जैसे पढ़ सके और आगे की ओर बढ़ सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।